नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। मैं एक बार फिर आप सभी के समक्ष अपने टैरो के साथ आ गई हूँ और हम करने जा रहे हैं अब धनु राशि के लिए, यानी कि सैजिटेरियस के लिए फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है। हम देखते हैं छोटी सी एनर्जी चेकिंग रीडिंग के दौरान क्या होने वाला है धनु राशि की लाइफ में फरवरी मंथ में। वन मोर शफल देखेंगे हम। आशा करती हूँ आपको अब तक की रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी और मैं देख भी रही हूँ आप लोग उसे बहुत लाइक, प्यार, सपोर्ट दे रहे हैं। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। चलिए एक बार और शफल कर लेते हैं धनु राशि के लिए और फिर हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग उतनी लीजिए जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच हो रही है, बाकी छोड़ दीजिए, वो शायद किसी और के लिए हो सकता है। चलिए देखते हैं फरवरी मंथ में धनु राशि के लिए यानी कि सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है हमारे टैरो के माध्यम से। लेट्स सी। धनु राशि जो काल पुरुष की 12 राशियाँ उसमें से जो नंबर 9 पर आती है उसे धनु राशि कहते हैं। धनु राशि के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट एक साथ आया है और किंग का भी कार्ड आया, किंग ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए एक चीज़ की तो मुझे बहुत खुशी है, फरवरी मंथ वैसे भी कहते हैं ना प्रेमियों का महीना है, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स आया। मुझे लगता है सैजिटेरियस के लिए उनकी लाइफ में कोई इंसान, नया मेहमान उसके जीवन में आने वाला है, या फिर बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है, एंगेजमेंट या रोका हो सकता है, इस तरह की कुछ अच्छी चीज़ होने वाली है, या फिर कोई प्रपोज कर सकता है आपको। तो सैजिटेरियस खुश होइए। जो सबसे आखिरी का कार्ड है वो बहुत खूबसूरत था, तो मैंने उसको पहले ही रीड कर दिया फरवरी मंथ में क्या होने वाला है। चलिए, जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स जो मुझे बता रहा है वो ये बता रहा है स्टैग्नेशन का कार्ड है। काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेकर स्टक थे, एक रुकी हुई स्थिति में थे आप, परिस्थिति में थे जिसको आप फेस कर रहे थे, बट क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ नाइट ऑफ कप्स भी आया है तो ये मूवमेंट का कार्ड है। देखिए ये जो कार्ड है, इस कार्ड को अगर हम साथ रीड करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कोई आपको लव ऑफर भी करने वाला है फरवरी मंथ में। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कुछ कार्ड ऐसे आते हैं जो अपने साथ खुद ही एक स्टोरी बनाते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसका देख सकती हूँ दूसरी तरफ से अगर मैं बोलूँ तो इसका ये साइड भी हम देख सकते हैं कि आपको कोई लव ऑफर करने वाला है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, कोई इंसान है जिसका ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा आपके ऊपर वो डोमिनेट करता है या करती है, या फिर आप किसी ऐसे जगह में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर आपका होता जा रहा है या हो रहा है इस वक्त। और ये सारी जो चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं आप छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, जिसकी वजह से कोई अगर आपसे आके सपोज बात करता है तो आप कैसे हो जाते हो, अपने दिल की बात तो आप कहना चाहते हो पर कह नहीं पाते हो, खुद को रोकते हो। बट एट द सेम टाइम इंसान होता है ना, जब कोई पूछता है कि अरे बताओ क्या हुआ आपके साथ, तो आप ना वहाँ पे चिड़चिड़े हो जाते हो कि बताना भी है उस सिचुएशन में और नहीं भी बताना है, क्योंकि अंदर से तो आप चाहते हैं कि मैं अपने मन की सारी बातें करूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसा मुझे दिख रहा है कि अपने इमोशंस को आप बताना चाहते हैं, कोई खास होगा, अपना होगा, पर वहाँ बता नहीं रहे हैं। और आपकी जो एक ना उस वक्त सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप चिढ़ भी रहे होते हैं और इमोशनली आप चाहते हैं कि मेरे को कोई चाहिए भी। तो यहाँ आपको बैलेंस थोड़ा सा करके रखना पड़ेगा, बना के रखना पड़ेगा। या फिर मुझे ऐसा लगता है किसी इंसान से आप पूछ रहे हैं कि भाई बता दो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है लाइफ में, और शायद वो सिचुएशन उसकी होगी, वो बताना भी चाहता है पर वो नहीं बता रहा है, और आपके साथ आर्ग्यूमेंट भी हो रही होगी,
छोटे मोटे झगड़े भी हो रहे होंगे, इस तरह की कोई चीज़ हो रही होगी, अपनी सिचुएशन के साथ देख लीजिएगा आप। और 4 ऑफ पेंटिकल्स समटाइम पैसों को भी दर्शाता है। मनी से रिलेटेड आप थोड़े से कंजूस हो सकते हैं या हो रहे होंगे, या फिर आपका कोई जान पहचान का इंसान होगा, मान लीजिए कि उससे आप पैसे मांग रहे हैं, तो उसकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि वो अभी नहीं देने के मूड में, कि नहीं मैं अभी नहीं दूंगा, थोड़े टाइम बाद। तो इस तरह से सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओह, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ एक 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, जो थोड़ा हैवी कार्ड है। ऐसे हैवी नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं, बट जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं एनर्जी भी महसूस करती हूँ जिस इंसान की, जिस राशि के बारे में जब मैं एनर्जी कर रही होती हूँ, तो मुझे ऐसा थोड़ा भारीपन लगता है। कई बार मेरी सांस लंबी आने लगती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है आपने ना इतनी ज़्यादा अपने आसपास के हर चीज़ की जिम्मेदारी ले ली कि ये कार्ड 2 चीज़ों को दर्शा रहा है कि आप खुद ही ना थोड़ा सा, कहते हैं ना, गिव मी अ ब्रेक। मुझे किसी भी तरह की किसी भी झंझट में या पछड़े में नहीं पड़ना है, मुझे किसी के भी मैटर में नहीं जाना है। तो वैसी वाली सिचुएशन है। बट हो क्या रहा है कि आप ही हैं वो उस घर की नींव या पिलर, तो सारा बोझ आपके ऊपर आ रहा है। इसकी वजह से हो सकता है आपको हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपकी फैमिली में कोई ऐसा होगा जो बीमार है, या आने वाले समय में बीमार हो सकता है, या फिर इस महीने में उनकी हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हाँ थोड़े से, क्योंकि ये इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रहा है धनु राशि, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से चिड़चिड़े हो रहे हैं, आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब भी हैं आप मेंटली और फिज़िकली भी है, क्योंकि दिमागी तौर से जब इंसान थक जाता है ना, तो उसका पूरा बॉडी भी जवाब देने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं लेंदी हो रहे हैं, हर चीज़ लेंदी हो रहा है। थोड़ी कुछ यहाँ डिले भी मुझे नज़र आ रही है, आजकल पे टाली जा रही है आपके कुछ काम जो हैं। बट अगर मैं कहूँ तो फरवरी मंथ एक चीज़ को लेके बहुत अच्छा है, बट बाकी चीज़ें कोई बहुत बुरी नहीं है। देखिए, ये जीवन का एक चक्र है, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी कम अच्छा होता है, कभी बहुत बुरा होता है, तो कई बार हम कहते हैं ना, हम उस बुरे टाइम से निकल गए हैं, या कुछ बहुत बड़ा होने वाला था बट अब हम उस प्रॉब्लम से निकल गए हैं कम चीज़ में। तो जीवन कभी भी सामान्य नहीं होता, उतार चढ़ाव वे भी होता ही है, सभी की लाइफ में होता है, मैं हमेशा कहती हूँ। तो इस तरह का कुछ फरवरी मंथ आपका रहने वाला है धनु राशि के जितने भी जातक हैं। बट ऑल ओवर अगर मैं बोलूँ तो इट्स नॉट अ बैड मंथ, ठीक है। चैलेंजेस है लाइफ में, आप सबसे पार करके निकल जाओगे, आप फाइटर हैं और आप डेफिनेटली विन करेंगे इन सारी चीज़ों में से, और ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, और आपके परिवार में कोई है जिसकी हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको भी आप पहले से ही अवेयर कर दीजिए इस बात की कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तो इस तरह की चीज़ें। बट हाँ, ये कार्ड देख के बहुत अच्छा लगा। जब आपके साथ कुछ ऐसा होगा ना, तो आप ये सारे दुख को साइड कर देंगे, भूल जाएंगे सारे टेंशन को। दुख तो है नहीं, सारे छोटे मोटे टेंशन्स हैं। तो आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अरे मैं तो भूल गई, मुझे एक चीज़ और करना होता है, वो ये कि आपको क्या करना चाहिए फरवरी मंथ में। लेट्स सी क्या करना चाहिए धनु राशि के जातकों को। धनु राशि के जातक को फरवरी मंथ में क्या करना चाहिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, फायरी साइन है यहाँ पे। मैं ये बोलूँगी 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है आपको क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। चीज़ें अपने समय पर हो जाएगी, ऐसा नहीं है नहीं होगा, थोड़ा डिले हो रहा है बट होगा ज़रूर। तो फैब मंथ में आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम रखना है, चिल करना है, ठीक है। लाइफ है, चीज़ें होती रहती है, थोड़ा सा डिले है बट होगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे तो ये वाली सिचुएशन में आ सकते हैं। सो दैट्स वाई। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देख लेते हैं हम आपको क्या नहीं करना चाहिए सैजिटेरियस को फरवरी मंथ में।
अब ओ क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जैसे आपके पास हैप्पीनेस आएगा ना, क्योंकि मैंने कहा है देखो कुछ तो खुशी है, भगवान इतने भी दुख नहीं देता। कुछ खुशी आपके पास आ रही है, उस खुशी को किसी के साथ भी अभी डिस्कस मत करना। जैसे कि वो कब का कार्ड आया था, मैंने कहा था कोई लव ऑफर करेगा आपको, कुछ तो ऐसा होगा, तो आपने किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करना है अनटिल अनलेस आप खुद उस चीज़ पर पूरी तरह से बिलीव ना कर ले, आपको पता ना चल जाए कि हाँ ये लाइफ में हो रहा है कुछ अच्छा। और जब तक कुछ बहुत अच्छा बढ़िया ना हो जाए, किसी एक नतीजे पर ना पहुँचे, मेरा हमेशा कहना यही होता है कि किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहिएगा। और यूट्यूब पर जो मेरा चैनल है कर्मा इज़ अ क्वीन, सेम नाम से मेनका करवल, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं रीडिंग लेकर आती रहूँगी आप सभी के समक्ष। अभी के लिए जय माता दी।